बाइक पे तो चलने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब दो सवारी बैठी हैं तो पिछली तो गिर ही जाती है जी, कोई सामान नहीं लेके आ सकते। गड्ढे आप देख सको ना, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं सड़क पे, सारी खराब हो रही है सड़क बिल्कुल जमा। और जो बाइक वगैरह जैसे 10 दिन सर्विस कराओ उसके बाद खराब। कि अगर ये सड़क चौड़ी नहीं हो रही, कम से कम मरम्मत तो जाए, खड्डे तो की मरम्मत तो हो जाए। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जो चंदाना गेट से गांव फ्रांस वाला सड़क जाती है उस पर मौजूद हैं। उसकी हालात आपको दिखाएंगे, क्योंकि जहां तक अनुमान है कि जब ये सड़क बनी थी उसके बाद से शायद यहाँ कोई काम नहीं किया गया। और गड्ढों की अगर मैं बात करूं तो पूरे जहां हरियाणा में, या मैं बात करूं पूरे हलके में जहां सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, उसमें से एक ये सड़क है जो मतलब कैथल शहर से चंदाना गेट से जो फ्रांस वाला गांव को जोड़ती है। और यहाँ से आपको बता दूं कि फ्रांस वाला के अलावा गांव भानपुरा, छोत, गुणा के अलावा भी काफ़ी जो गांव के ग्रामीण हैं इसी सड़क से गुजरते हैं। हर रोज़ इतने बड़े बड़े गड्ढे, और कई बार मांग भी उठा चुके हैं, लेकिन ज्यों की त्यों हैं। अगर मैं बात करूं विधायक की, विधायक जी ने पहले बोला था कि 25 करोड़ जो आए हुए हैं जिस पर जो सड़कों का जो निर्माण है वो होगा और जो गड्ढे हैं वो भरे जाएंगे, लेकिन आज तक अगर मैं बात करूं जो स्थिति आप देख सकते हैं कि इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो कुतुबपुर जो मेन सड़क है वो जाती है उसकी भी यही हालात है। और जो मानस और बाबलदाना सड़क जाती है उस पर भी बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई हादसा यहाँ होता है। तो कुछ वाहन चालक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो रूटीन में यहाँ आते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की परेशानी और दिक्कत यहाँ आ रही है इन गड्ढों को लेकर, और क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम बिंदर है जी। कहाँ से हो? मैं भानपुरा से हूँ। हर रोज आते हो यहाँ से? हाँ जी, यहीं से जाता हूँ, यहीं से आता हूँ। अच्छा, मतलब इतने गड्ढे बने हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये गड्ढे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं जी, यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है। बाइक पे तो चलने का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। मतलब दो सवारी बैठी हैं तो पिछली तो गिर ही जाती है जी, कोई सामान नहीं लेके आ सकते। अच्छा। और हमने कई बार मतलब इनकी फोटो वगैरह लेके ट्विटर पे भी डाल ली है, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। और रात को तो इतनी दिक्कत आती है, अगर सामने से कोई साधन आ जाए तो खड्डे बिल्कुल दिखते ही नहीं है लाइट के कारण। और सड़क पे पूरे मतलब चारों तरफ है जो झाड़ियां आई हुई हैं, किक्करें पहाड़ी हैं, उनकी भी कोई सफाई नहीं हो रही। मतलब ये सड़क तो बेकार ही है जी। मैं मजबूरी में आना पड़ता है, वैसे आने का मन नहीं करता। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, मतलब मांग क्या है? मांग तो यही है कि अगर ये सड़क चौड़ी नहीं हो रही, कम से कम मरम्मत तो जाए, खड्डे तो की मरम्मत तो हो जाए जी। मतलब आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वारी सवेरी आते हैं। अभी प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट में तो 8-9 बजे छुट्टी होती है, उस टाइम तो मतलब यहाँ पे डर भी वैसे लगता है। ठीक है, क्योंकि अनजान सी सड़क है ये जी। और बहुत ज्यादा खड्डे हैं, थोड़े बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक किले के ऊपर खड्डे बने हुए हैं, और बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे। तो ये थे जो वाहन चालक जिनका रूटीन में यहाँ आना जाना रहता है, तो उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं हादसे भी इन गड्ढों के कारण होते हैं और मजबूरी बस यहाँ से गुजरना पड़ता है। और देख भी सकते हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या नाम है? राकेश है। क्या कहना चाहोगे सड़क की हालात देखकर? सड़क बिल्कुल खराब हो रही है अभी जमा। अच्छा। सामने तो लगे नहीं सकते लोगों जी। बहुत फूट रही है जमा, बिल्कुल नहीं संभाल हो रही जी। रूटीन में आना जाना रहता है? रूटीन में भी है। तो क्या कुछ मांग करना चाहोगे? मांग यही है, अभी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, घनी दिक्कत हो रही है अभी। अच्छा, तो प्रशासन से यही मांग है कि भी जल्दी हमारी सड़क बना दी जाए? बिल्कुल भी हो, प्रशासन से मांग है। ठीक है, जल्दी बना दे, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए जी। मतलब रूटीन में तो हादसे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, रूटीन में हो जाए भी, हादसे चलते रहे को। क्यों गड्ढे आप देख सको ना, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं सड़क में, सारी खराब हो रही है सड़क बिल्कुल जमा। तो मतलब व्हीकल का भी नुकसान हुआ है? हाँ, व्हीकल का भी हो, व्हीकल का भी नुकसान? हाँ, व्हीकल का भी नुकसान है, वैसे भी चोट साट लग जाए, गिर जाए जी, तो बहुत नुकसान है भी हो। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, सारी की सारी सड़क खराब हो रही है बिल्कुल जमा जी। क्या नाम है? सर मेरा नाम राहुल सिरोही है, मैं यही फ्रांस वाला गांव से हूँ। अच्छा, फ्रांस वाला से? हाँ जी सर। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे सड़क पर गड्ढे? सर जो ये सड़क है बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अच्छा। पिछले 5-6 सालों से इसकी जो हालत है बहुत ही खस्ता है जी। तो खड्डे बहुत ज़्यादा सड़क पे जी, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर जी। और जो बाइक वगैरह जैसे 10 दिन सर्विस कराओ उसके बाद खराब। अच्छा। बहुत मुश्किल आ रही है, जिससे खर्चा भी होता है जी। 800-1000 रुपये लगा लो बाइक पे लगते हैं, 10 दिन बाद फिर सर्विस कराओ जी। और यहाँ सेलर से लेके सेलर क्या बाईपास से आगे भी खड्डे हैं, तो ब्लॉक लगी हुई हैं जी। जैसे मेन तो लगा लो आप, ये जो सेलर है यहाँ से लेके दूर गाँव तक खड्डे ही खड्डे हैं जी। मीटर 100 मीटर या 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड्डा, 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड्डा, बहुत सारे खड्डे हैं जी, जिसके वजह से आने जाने में बहुत परेशानी होती है जी। हादसे भी कहीं ना कहीं? हादसे भी रात को, जैसे हम जाते हैं, हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, जैसे रात को आते हैं 8-9 बजे तक आते हैं,
तो अंधेरे की वजह से खड्डे में पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं, इधर उधर हादसे का भी पूरा चांस होता होने का। जी, तो क्या कुछ मांग करना चाहोगे सर? तो सरकार से ये मांग है कि जल्दी जल्दी इसकी कुछ कार्रवाई की जाए। काफ़ी टाइम हो चुका है, 5-6 साल से बहुत खस्ता हालत है सड़क की। तो सरकार से यही अपील है कि जल्दी जल्दी कुछ इसका किया जाए, सड़क समाधान किया जाए सड़क का, ताकि हो आने जाने में क्योंकि परेशानी ना हो। और सर ये भी बात है कि गांव का जो सबसे मेन चीज़ होती है आने जाने का रास्ता ही होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहीं से पता चलता है गांव की क्या तरक्की है क्या नहीं है। आने जाने का रास्ता ही अच्छा नहीं होगा तो समझते हो ना आप। तो ये अपील है कि सरकार से जल्दी जल्दी कुछ समाधान किया जाए सड़क का। तो इस बारे में हम जो विधायक हैं लीलाराम जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब तक ये गड्ढे भरे जाएंगे और क्या कुछ उनका कहना है। विधायक जी, सड़कों की बात करें, काफ़ी गड्ढे सड़कों में है, तो कब तक काम शुरू होने की संभावना है? विधानसभा सत्र में भी कहीं ना कहीं ये सड़कों वाला मुद्दा हर विधायक ने उठाया था। मैं कहूँगा कैथल वासियों को तो हमारा ये मिला जुला सौभाग्य ही रहा कि हमारी लगभग सड़कें काफ़ी हद तक ठीक थी, परंतु पिछले 5-6 महीने में जैसे मानस बाबा लदाना रोड है वो टूट गई थी, कुतेपुर रोड है उस पर भी टूट गई थी वो भी, और एक मेरे गांव उजाना से देवरा और देवरा से खुराना की सड़क वो बुरी तरह टूटी हुई थी सबसे ज़्यादा। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए कैथल हल्के के लिए दिए हैं, जिन पर मार्च के महीने में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो जाएगा। हमारे 15 करोड़ रुपए आ चुके हैं, 8-7 जो करोड़ रहते हैं 9 करोड़ वो 16 करोड़ आ चुके हैं, 8-9 करोड़ रुपए वो भी जल्दी आ जाएंगे। आप देखेंगे कि मार्च के बाद अप्रैल में एक भी सड़क कोई टूटी हुई नहीं रहेगी। जितने गड्ढे हैं, लिंक रोड भी है, सभी बन जाएंगे। सारी सड़कें। आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं पहले भी शायद मैंने आपको बताई थी, मैं जब 20 साल पहले विधायक था, हमारे हल्के कैथल की 8 सड़कों की मांग मैं उस समय रखता था, और बीच के 15 साल के कार्यकाल में उनमें से एक भी सड़क नहीं बनी थी। मैं मुख्यमंत्री जी का कैथल की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। उसमें चाहे जसवंती गांव से देवरा गांव की सड़क है, लगभग बन करके तैयार है। जैसे बड़ा गांव है गुना से सांगण, दोनों बड़े गांव हैं, उनकी बीच की सड़क लगभग बन करके तैयार है। और दीवाल गांव से धुंधरेड़ी की सड़क लगभग बन करके तैयार है। मेरे गांव उजाना से कुलतारण की सड़क है, उस पर दिन रात काम चला हुआ है। और बड़ी सड़क है PWD की मानस गांव से फरस माजरा, मानस गांव से गढ़ी, दोनों के टेंडर लग चुके हैं। और मानस गांव से अटेला PWD द्वारा 5 करोड़ में लगभग वो सड़क बन करके तैयार है। और ठीक इसी प्रकार से जो आपने पूछा है कि जो कैथल की ड्रेन है 22.5 करोड़ की लागत से, उसकी भी उस पर ड्रेन की पटरी पर भी सड़क बन करके लगभग वो तैयार होने वाली है। और वो सड़क बनेगी खनौरी पाडला रोड से मानस रोड से सिरटा रोड से चीका पटियाला रोड, और चीका पटियाला रोड से खुराना रोड। वो पूरे कैथल शहर का सर्कल बन जाएगा और 22.5 करोड़ की लागत आएगी। उस पर दिन रात काम चला हुआ है।